नमस्कार दोस्तों। मैं विक्की यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फोन सिक्योरिटी नॉलेज में स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल। देखिए, किसी भी जगह जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो दो चीजों का बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखें। सबसे पहला कि आप जहां भी इंटरव्यू के जाए नॉर्मल ड्रेस में, फॉर्मल कपड़े पहन के जाए, जीन्स का प्रयोग ना करें। और दूसरा, नॉर्मल ही लैंग्वेज में बात करें। कई जगह कई लड़के जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो मैं देखता हूँ तो उनकी आवाज मतलब बहुत भारीपन है। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड की आवाज तो कड़क रहनी चाहिए, पर ऐसी नहीं। हम कुछ इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हैं, उनका बोल रहे जैन साहब, जैन सर, इस तरीके का प्रयोग ना करें। तो बात आती है क्वेश्चन और आंसर की। तो कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा इंट्रोडक्शन का। अपने बारे में बताइए। तो वहाँ आपको नॉर्मली अपना नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, इस चीज के बारे में बताना है। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी क्या चीज है। इसमें आपको बताना है कि सर, स्वयं की रक्षा करने के साथ साथ संस्था की जान व माल की सुरक्षा करने को ही सिक्योरिटी कहा जाता है। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आग के बारे में बताइए। तो आग के बारे में बताना है कि आग एक रसायन क्रिया है जो ऑक्सीजन, ईंधन और उचित तापमान से फैलती है, और यह 5 प्रकार की होती है। तो बोलेंगे कि ठीक है भाई, 5 प्रकार की है तो कौन कौन सी है, मैं बताना है आपको। जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। एक क्लास एफ नाम से भी आती है, किचन फायर। उसका कंपनी परिसर या किसी आईटी कंपनी से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद में वो आपसे पूछेगा कि आप अब से पहले कहाँ ड्यूटी करते थे, आपने ड्यूटी करी है या नहीं करी है। उसमें आपको बताना है कि सर हाँ, अगर आपने करी है कि सर हाँ, मैं पहले इस वाली सिक्योरिटी में था, इतने साल मैंने वहाँ काम करा है। अगर आपने काम करा है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने कहाँ काम करा है। तो उनको बताना है कि सर मैं पार्किंग में था, या मैं मेन गेट पर था, या मैं किसी फ्लोर पे ड्यूटी थी, मेरी मेरी रिसेप्शन पे ड्यूटी थी। जो भी आपकी ड्यूटी है उसके बारे में बताओ। अब आपने बोला जैसे कि सर मैं गेट पे ड्यूटी थी मेरी, तो वो बोलेगा कि भाई गेट की ड्यूटी के बारे में बताओ। तो उसमें आपको एक ही बात बोलनी है कि सर, गेट पे तैनात सुरक्षाकर्मी की ड्रेस का टर्न आउट एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, जूतों में पॉलिश होनी चाहिए, कटिंग से भी सही होनी चाहिए। और दूसरा, कहीं भी आप देखते हो कि हमेशा गेट पे 2 गार्ड रहते हैं। उसका यही है कि गेट को कभी भी अकेला, जो मेन गेट है, गेट को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो गेट पे तैनात सुरक्षाकर्मी है वो विशेष तरीके से ध्यान रखे कि जो भी कोई व्यक्ति गेट पे आ रहा है उनसे बहुत ही प्यार से बात कि सर, मेरी गेट पे ड्यूटी थी, मैं वहां पे संस्था में आ रहे कर्मचारियों की तलाशी लेता था। तलाशी के दौरान मैं ऐसी चीजों को चेक करता था जो किसी की जान या माल की हानि न हो पाए। मैं, मेरे मैनेजर या मेरे क्लाइंट या मेरे अधिकारियों ने मुझे बोल रखा था कि किसी भी नशा वाली कोई भी चीज कंपनी परिसर या मेरी ऑफिस में ना आ पाए। दूसरा, मैं विजिटर का ध्यान रखता था। कोई विजिटर किसी अधिकारी से या किसी अंदर काम कर रहे कर्मचारी से मिलने आता था तो मैं उनसे पूछ के कि सर आपको किससे मिलना है, मैं उनसे बात करके उनकी प्रॉपर एंट्री करवा के उनको उनकी बैठने की स्थान में बैठाता था। दूसरा, मैं गेट को कभी भी खुला हुआ नहीं छोड़ देता, हमेशा मैं गेट को बंद रखता था। उसके बाद में जो उनका क्वेश्चन आएगा, वो कहेंगे कि क्या आप नाइट शिफ्ट कर लोगे। तो बोलना कि हाँ सर, मैं नाइट शिफ्ट कर लूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो फिर भी आप बोलना कि सर मैं नाइट शिफ्ट कर लूंगा।
बाकी जिस भी परिसर में आपकी ड्यूटी लगे, वहाँ के सुपरवाइजर को अपनी समस्या बताने के बाद आपकी वो नाइट शिफ्ट करे या डे कर दे परमानेंट, ठीक है वही तुम्हारी समस्या है, तो डे ड्यूटी सही रहेगी, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ बोल रहे कि हाँ सर मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ी बात आती है फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी पूछ सकते हैं। आईटी कंपनी में ज्यादातर प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताओ, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो उसमें तुम्हें बताना है कि सर हॉस्पिटल में ले जाने से पहले दिए गए उपचार को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी या किसी भी व्यक्ति अपने गार्ड को ही, जो तुम्हारे साथ सह कर्मचारी गार्ड है, उसकी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हॉस्पिटल में ले जाने से पहले जो तुम उपचार दोगे, किसी का ज्यादा हाथ कट गया तो उसके वहां पे पट्टी लपेट दोगे, तो कोई कपड़ा लपेट दोगे ताकि उसका खून ज्यादा से ना निकले, सिर फट गया तो उसके ऊपर हाथ रख लोगे, तो ऐसे उपचार को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। उसके बाद में आजकल सिक्योरिटी में आता है कि भाई आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो उसमें अगर आप जानते हैं तो बोल रहे हाँ सर मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ, मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है। अगर आप नहीं जानते तो उसमें उनसे बोला कि सर मैं अभी कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, तो हाँ मैं इस पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं जल्दी से जल्दी इसको चलाना सीख जाऊंगा। दूसरा, कंपनी में अगर आप कहीं आईटी कंपनी में जा रहे हो तो वहां सबसे मेन सवाल आता है कि विजिटर कौन होते हैं। विजिटर, तो उनसे बोलना है कि सर विजिटर वह व्यक्ति होता है जो संस्था में कार्य नहीं करता, बल्कि संस्था में कार्य कर रहे किसी न किसी व्यक्ति से मिलने आए हुए व्यक्ति को विजिटर कहा जाता है। अब उनका आने पे तुम क्या क्या कार्यवाही करोगे? सर मैं उनसे समय के अनुसार नमस्कार करूंगा। अगर सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर का है तो गुड आफ्टरनून, शाम का समय है तो गुड इवनिंग। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं और आपको किससे मिलना है? वो बोलेंगे कि मुझे तो मैनेजर साहब से मिलना है, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा ये नाम है। उसके बाद में उनसे कहना ठीक है सर आप वेट करिए, मैनेजर साहब से बात करनी कि सर आपसे इस नाम के व्यक्ति मिलने आए हैं, यहाँ से आए हैं। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है आप इन्हें अंदर बैठाओ, तो उनकी प्रॉपर तरीके से एंट्री करके और जहाँ की विजिटर का प्रतीक्षा करने का जो ऑफिस है वहाँ उन्हें बैठाइए कि सर आप 5 मिनट वेट करिए, सर यहीं आ रहे हैं। या अगर वो बोल रहे हैं कि मैं मेरे कैबिन में लेकर आओ, मेरे खास आदमी है, तो भी उनकी प्रॉपर एंट्री करने के बाद में सर के पास मिले। दूसरी बात आती है, अगर आईटी कंपनी में जा रहे हो तो मेन चीज आती है पार्किंग। पार्किंग का कैसे करोगे? तो पार्किंग में अगर हमारी कंपनी की गाड़ी है तो जाहिर सी बात है हम उसके स्टिकर, सबसे पहले बात है हम स्टिकर चेक करेंगे। कंपनी की गाड़ी है या बाहर की गाड़ी है, बाहर की गाड़ी कोई भी अपनी पार्किंग में नहीं लगना, स्टिकर चेक करके ही गाड़ी अंदर लेनी है। उसके बाद में गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग करनी है, कोई उसमें ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है, बम तो नहीं है, या कोई हथियार तो नहीं है, डिग्गी खुलवा के चेक करनी है। अगर आप किसी को नहीं जानते हो, कोई स्टिकर भी लगा हुआ है गाड़ी में और आपको नया लग रहा है, कोई भारतीय ऑफिस में ऑफिस से आ सकते हैं, मुंबई ऑफिस, चेन्नई ऑफिस से भी आ सकते हैं, तो उनसे बोलो सर प्लीज शो योर कार्ड, अपना कार चेक करवाइए। तो कार चेक करके प्रॉपर उनको अंदर भेजिए। गाड़ी को पार्किंग में लगवाना है और हमेशा ध्यान रहे कि गाड़ी जो भी पार्किंग लगे वो सही तरीके से लगे। कहीं ऐसा ना हो कि उसके पीछे एक गाड़ी और खड़ी हो गई वो निकल ही ना पाए। और भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जो सिक्योरिटी में पूछे जाते हैं, पर ज्यादातर यही सवाल पूछा जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज्यादातर यही सवाल पूछे जाते हैं। और भी कुछ किसी को कोई डाउट है कि मेरा ये डाउट है, मुझे ये इस चीज में ये परेशानी है या उस चीज में परेशानी है, आप मुझे कमेंट्स करिए या मैसेज करिए, मैं आपको उस चीज पे अलग वीडियो बनाऊंगा। इस टॉपिक को यही खत्म करते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इन वीडियोस की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।